हे गाइस, वेलकम टू द न्यू ब्लॉग। अभी हम हैं मुंबई सेंट्रल रेलवे स्टेशन पे। द स्टेशन कोड इज़ MMCT। आज हम जा रहे हैं देवभूमि द्वारका। आज की ट्रेन यात्रा हम करने वाले हैं 22945 सौराष्ट्र मेल से, जो मुंबई सेंट्रल से रोज़ाना ओखा तक चलती है। सौराष्ट्र ट्रेन लगभग 950 किलोमीटर की दूरी तय करती है और ये है मुंबई अहमदाबाद वंदे भारत एक्सप्रेस, जो अभी अभी स्टेशन पे रिटर्न आई है। टुडे वी विल बी ट्रैवलिंग बाय थर्ड AC। यह ट्रेन गुजरात के वडोदरा, सूरत, राजकोट और द्वारका जैसे शहरों के माध्यम से गुजरती है और अपने अंतिम गंतव्य ओखा तक पहुंचती है। हालांकि इस ट्रेन में पेंट्री नहीं है। रात का सफ़र होने के कारण आप अपना खाना लेकर चले या मेरी तरह ऑनलाइन मंगवा लें। अब समय रात के 9:20 हो चुके हैं और हम पहुंच गए दादर स्टेशन पे। अभी रात के 11:30 बज चुके हैं। हमारी ट्रेन पहुंच चुकी है वापी स्टेशन पर। वैसे काफ़ी देर हो चुकी है। मिलते हैं कल सुबह। The next morning. Now the time is 7 AM in the morning and look at the beautiful sunrise. अभी समय हो चुका है सुबह के 8:30 और हमारी ट्रेन वाकानेर जंक्शन पर आ चुकी है।
Now the time is 9:31 a.m. in the morning and we have reached Rajkot Junction and the station code is RJT. राजकोट अपने मशीनरी, टेक्सटाइल और प्लास्टिक आदि का उत्पादन के लिए जाना जाता है. ऑल्सो इट इज़ बीन फेमस फॉर इट्स फूड. हम लोगों ने सुबह से कुछ खाया नहीं था, इसलिए सोचा कि यही स्टेशन के स्टॉल पर से कुछ खाने को ले लें. राजकोट स्टेशन के बाहर हेरिटेज रेलवे इंजन डिस्प्ले के लिए रखा है. तो दोस्तों 10 मिनट के हॉल्ट के बाद हमारी ट्रेन चल पड़ी है राजकोट जंक्शन से. So time is 11:30 and we are at Jamnagar station and Jamnagar station code is JAM और जामनगर फेमस है दो बड़े ऑयल रिफाइनरीज के लिए. और हाल ही में जामनगर में एक बड़ा इवेंट हुआ था अंबानी के बेटे का प्री वेडिंग इवेंट था, इसीलिए जामनगर फेमस है.
Now the time is 2 p.m. and we have reached at our destination, Dwarka. The station code is DWK. द्वारका स्टेशन के बाहर से मंदिर तक शेयरिंग ऑटो आसानी से मिल जाती है। हमने हमारा होटल मंदिर के करीब ही पहले से बुक कर लिया था। तो भी हमने ऑटो देखा है जो हमारे होटल तक ड्रॉप कर देगी। ऑटो का कुल किराया हमें पड़ा लगभग 150 रुपया। करीबन 7-8 मिनट के ऑटो के सफ़र के बाद हम अब द्वारकाधीश मंदिर के प्रमुख द्वार की ओर बढ़ने लगे। स्वयं भगवान श्री कृष्ण की इस पावन धरती पर आप सभी का स्वागत है। आप भी हमारे साथ बोलिए, जय श्री द्वारकाधीश। स्वयं भगवान श्री कृष्ण की जय। राधे राधे। मेन एंट्रेंस से एंट्री लेने के बाद सामने मंदिर का ध्वज दिखाई दे रहा है और लेफ्ट में गोमती नदी का यह दृश्य अद्वितीय है। यहाँ एक और चीज बताना चाहता हूँ, यहाँ पे पार्किंग की सुविधा मुख्य गेट पर है। अंदर अगर आपके होटल की पार्किंग है तो वेल एंड गुड, वरना गेट के यहाँ पार्क करना पड़ेगा। मंदिर के परिसर या आसपास में कहीं पे आपने पार्क कर ली गाड़ी तो आपकी गाड़ी टो की जाती है। तो दोस्तों ये रहा हमारा होटल गोमती। और इस होटल की एक और ख़ास बात है जो मैं आपको आगे चेक इन करके बताता हूँ। मैं एक छोटा सा रूम टूर दे देता हूँ। सो ये हमारा एंट्रेंस, ये हमारा रूम। यहाँ पे बेड है, यहाँ पे टेबल और बाकी सब कनेक्शंस वगैरह हैं। यहाँ पे लोग ने शावर जेल्स और टॉवल्स दे दिया हम लोग को। देन यहाँ पे पानी के बॉटल 2 रखे विद ग्लासेस। यहाँ पे सब कॉफ़ी मेकिंग के लिए, कॉफ़ी एंड टी मेकिंग के लिए किटल वगैरह रख दिया है। ये हमारा है स्टोरेज, जहाँ पे हम लोग ने हमारा सारा लगेज रख दिया। इवन ये स्टोरेज में भी हम लोग हमारे कीमती सामान रख सकते हैं। द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ दिस रूम इज यहाँ से सीधा रिवर व्यू दिखता है और ये रिवर के आगे सीधा समंदर है। मैं विंडो ओपन कर देता हूँ। यहाँ से आप वो जो ब्रिज देख रहे हैं वो सुदामा सेतु है। तो यहाँ से वहाँ पे जाने के लिए ये सुदामा सेतु है। यहाँ पे शायद से वाटर एक्टिविटीज़ में बोटिंग वगैरह शायद से होता रहेगा। और दूर अगर आप देख पाओगे, आई डोंट नो ये कैमरा कैप्चर कर पा रहा है कि नहीं, बट वहाँ पे विंड मिल्स भी है और ये पूरा व्यू यहाँ से दिख रहा है। और एक इम्पॉर्टेंट चीज़ ये रूम का है कि यहाँ से अगर मैं थोड़ा राइट में जाऊँगा तो यहाँ से मेरे को मंदिर भी दिखता है। सो ये रहा मंदिर, ये रहा मंदिर का ध्वज। सो द बेस्ट पार्ट ऑफ द रूम इज़ कि यहाँ से मेरे को पूरा समंदर दिखता है, पूरी नदी दिखती है, गोमती नदी दिखती है। यहाँ से मेरे को सुदर्शन सेतु भी दिखता है। देन सामने समंदर है और द बेस्ट मोस्ट इम्पोर्टेंट पार्ट इज कि वहाँ द्वारकाधीश का मंदिर है। जय द्वारकाधीश। दैट इज आवर होटल और ये गोमती नदी है। और ये जो आपको दिख रहा है वो सुदामा सेतु है। हालांकि फिलहाल इसे सुरक्षा के कारणों से बंद रखा है।
और ये है मुख्य द्वारकाधीश मंदिर। द्वारकाधीश मंदिर का निर्माण माना जाता है कि भगवान कृष्ण के पोते वज्रनाभ ने लगभग 2500 ईसा पूर्व में किया। हालांकि मंदिर की वर्तमान संरचना को 16वीं सदी में वैष्णव संत श्री वल्लभाचार्य ने पुनः निर्मित किया है। तो अभी बज रहे हैं शाम के 4 और हमने नागेश्वर धाम के लिए प्राइवेट ऑटो किया। ऑटो का कुल किराया 700 रुपये है। वैसे आप शेयरिंग में जाओगे तो 100 रुपया प्रति व्यक्ति खर्चा होगा, जिसमें आपको नागेश्वर धाम, गोपी तालाब और अन्य 2-3 जगहों पे घुमाया जाएगा। तो करीबन आधे घंटे के बाद हम आए हैं नागेश्वर धाम में और मुख्य द्वार से अंदर आते ही पहले नजर आते हैं वो भव्य शिव जी। हर हर महादेव। नागेश्वर ज्योतिर्लिंग भगवान शिव के 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक है और यह गुजरात राज्य के द्वारका नगर से लगभग 17 किलोमीटर दूर स्थित है। इस ज्योतिर्लिंग को दारुकावन नामक स्थान पर स्थापित माना जाता है। तो अब हमारे दर्शन हो चुके हैं। लगभग 20-25 मिनट लगे दर्शन के लिए। नागेश्वर धाम दर्शन के लिए अगर आप सुबह जल्दी आओगे तो आपको भीड़ कम मिलेगी। पौराणिक कथा के अनुसार दारुका नामक एक राक्षसी कन्या थी। उसे दारुका वन में जाने की अनुमति नहीं थी। उसने कठिन तपस्या करके माता पार्वती को प्रसन्न कर लिया। माता पार्वती ने दारुका को वरदान मांगने को कहा। उसने देवी पार्वती से सत्कामनाओं के लिए राक्षसों को वन में जाने का वरदान मांगा। देवी पार्वती राक्षसी के विचारों से प्रसन्न होकर उन्होंने वैसा वर भी दे दिया। लेकिन वरदान मिलते ही दारुका और अन्य राक्षसों ने वन को देवताओं से छीन लिया। वन में एक सुप्रिया नाम की शिव भक्त थी, जिसे दारुका ने बंदी बना लिया। इसके बाद सुप्रिया ने शिव जी की तपस्या की और उनसे राक्षसों के नाश का वरदान मांगा। अपनी परम भक्त की रक्षा करने के लिए भगवान शिव दिव्य ज्योति के रूप में एक बिल से प्रकट हुए। महादेव ने राक्षसों का विनाश कर दिया। सुप्रिया ने उस ज्योतिर्लिंग का विधिवत पूजन किया और शिव जी को इसी स्थान पर स्थित होने का आग्रह भी किया। भगवान शिव अपने भक्त का आग्रह मानकर यहीं पर स्थित हो गए। इस प्रकार ज्योतिर्लिंग स्वरूप भगवान शिव नागेश्वर कहलाए। अभी हम चलते हैं बाहर बड़ी सी शिव जी की मूर्ति के पास। वहाँ पे कुछ फोटोज वगैरह निकालेंगे। ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मोक्षीयमामृतात्। ॐ त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मोक्षीयमामृतात्। पे हमारा नागेश्वर धाम का दर्शन हो चुका है। अभी हम जाएंगे हमारे होटल पर और उसके बाद जाएंगे द्वारकाधीश दर्शन के लिए और बेट द्वारका जाने का हमारा कल का प्लान है। तो होटल पर आने के बाद थोड़ा फ्रेश होने के बाद हम अब जा रहे हैं द्वारकाधीश के दर्शन करने। वैसे आपको एक बता दूं कि दोपहर के 1 बजे से शाम के 5 बजे तक मंदिर बंद रहता है। मंदिर में मोबाइल कैमरा की अनुमति नहीं है, इसलिए हम हमारा कैमरा यहीं पे लॉकर रूम में रख देते हैं और मिलते हैं दर्शन होने के बाद। 1 hour later. तो अभी हमारा दर्शन हो चुका है। हम आ चुके हैं बाहर। लगभग 1 घंटा लगा दर्शन होने में। शाम का समय था और भीड़ भी काफ़ी थी, इसके लिए हमें थोड़ी भीड़ मिली।
मंदिर के बाहर आपको काफ़ी सारी दुकानें और होटल मिल जाएंगे। इनमें से एक होटल में हम रात का भोजन करके कल सुबह निकल जाएंगे बेट द्वारका के लिए। आज के लिए बस इतना ही। आपको यह वीडियो पसंद आया तो ज़रूर लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। अगर आपके द्वारका यात्रा से संबंधित कोई सवाल है तो कृपया कमेंट बॉक्स में पूछें, मैं उसका उत्तर वहाँ दे दूँगा। तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक्स फॉर योर वैल्यूएबल टाइम।